दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ड्रीम आईपीएस ऑफिसर एम पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी का जो हिंदी ग्रामर है उसमें संधि के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि संधि क्या होती है और उससे रिलेटेड ये सारी चीजें जो है हम लोग सीरियल वाइज से लेक्चर वाइज हम वीडियो बनाएंगे और उसे हम इस सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहा जाता है। विकार का मतलब परिवर्तन। जब दो वर्ण मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर समझिए ये जो है परमार्थ है, ठीक है, परमार्थ, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? परम धन अर्थ। तो दो वर्णों के मेल से, यानी एक वर्ण ये हो गया और दूसरा वर्ण ये हो गया, ठीक है, मेल से उत्पन्न विकार, यानी ये दोनों जब मेल करेंगे, जब ये दोनों जुटेंगे तो क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा। और ये जब जुड़ रहा है तो क्या विकार क्या उत्पन्न हो रहा है? जैसे कि अ जो है यहाँ पे, तो ये परम धन अर्थ, अब ये जब जुड़ रहा है तो क्या हो जाए? परमार्थ, यानी आ जा रहा है। जो यही आ शब्द जो हो रहा है यही दीर्घ आ जा रहा है, तो यहीं पे क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी, कि दो वर्गों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है कि संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि तीन प्रकार की होती है। संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, संधि कितनी हो गई? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि जो 5 प्रकार की होती है, ये संधि तो 3 प्रकार की होगी, स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि जो है, स्वर संधि को लेकर पढ़ेंगे। और स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयाधि संधि और वृद्धि संधि। कितनी होती है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो दीर्घ है, यड़ है, गुण है, अयाधि है, वृद्धि है और वृद्धि है। ठीक है, यही लास्ट है। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है वो हमारी है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? ठीक है, दीर्घ संधि जैसे कि देखिए ये परमार्थ है, मैं अभी भी बताया परमार्थ है, तो ये परमार्थ का ये पहला अक्षर हो गया, ये पहला वर्ड हो गया और ये दूसरा वर्ड हो गया। ठीक है, अब पहले शब्द जो है, पहला शब्द के अंत में जो हरस्व होता है, हरस्व और दीर्घ आप लोग समझते होंगे कि जो हरस्व होता है वो 3-4 प्रकार का होता है। जैसे कि अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और छोटी री हो गया, तो ये क्या हो जाता है? हरस्व हो जाता है। तो इस शब्द के परमार्थ का जो प्रथम शब्द है वो है परम, और परम के जो लास्ट में म है, तो म में क्या जा रहा है? अ, यानी हरस्व आ रहा है। और ये अर्थ के स्टार्टिंग शब्द में भी अ आ रहा है। अर्थ यानी शुरू में क्या आ गया? अ आ गया, यानी इसका अ और इसका अ, दो हरास मिलकर एक दीर्घ का निर्माण करते हैं और एक दीर्घ बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। समझ में है कि इसमें परम अ आ गया और ये क्या है? अर्थ, यानी अ आ गया, तो ये दोनों अ मिलके क्या हो जा रहे हैं? आ हो जाएंगे। ठीक है, अ धन अ मिलके क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, यानी दीर्घ बन जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। ठीक है, तो ये परमार्थ हो गया। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो गया? परम धन अर्थ, यानी परमार्थ, ये दोनों जब मिलेंगे तो अ धन अ बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा और ये हो जाएगा परमार्थ। ठीक है, इसी तरह ये है कल्पांत। ठीक है, कल्पांत, तो अब कल्पांत का संधि विच्छेद किया जाएगा तो कल्प धन अंत, कल्प अ आ गया और अंत, यानी इसमें अंत में भी क्या आ गया? अ आ गया। अ जो है वो दोनों जब मिल रहा है तो अ धन अ बराबर क्या हो जा रहा है? आ, अ धन अ बराबर आ, क्या हो गया? ये दीर्घ, यानी जो हर्ष दो हर्ष मिलकर एक दीर्घ का निर्माण कर दे रहे हैं, तो वहीं पे दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे कि एक कविंद्र है, तो कविंद्र में क्या हो गया? कवि धनिंद्र। अब कवि में कौन सी ई है? छोटी ई है। ठीक है, छोटी ई है और यहाँ पर भी छोटी है, तो छोटी ई में क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो गया? कवि धनिंद्र। नेक्स्ट है लघुर्मी में देखिए जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ पर तो बड़ा हुआ है, और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा? छोटा ऊ और ये उर्मी, तो क्या होगा? लघु धन उर्मी, यानी ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिलके क्या हो गया? एक बड़ा ऊ का निर्माण, यानी एक दीर्घ का निर्माण करेगा, तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। ठीक है,
तो ये दीर्घ संधि हो गए। अब दीर्घ संधि को पहचानने का ट्रिक क्या है, पेपर में आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि ये दे देगा, ऐसे दे देगा, तो इसमें बताइए कौन सा पूछेगा उसमें कि ये कौन सी संधि है, इसको बताइए। तो इसको समझने का सबसे बड़ा ट्रिक है, इसमें हमेशा बड़ी की मात्रा आती है, जो भी होता है वो बड़ा की मात्रा आती है। जैसे कि ये दीर्घ है, दीर्घ का मतलब भी होता है बड़ा। जैसे कि देखिए परमार्थ यानी म जो है, म में क्या आ गया, आ गया, क्या आ गया, परमार्थ। कल्पांत आ गया। कविंद्र में बड़ी आ गई, लघुर्मी। अगर आप कहीं भी देखेंगे संधि विच्छेद जब होगा, जब इस शब्दों का जो ये शब्द है इनका जब संधि विच्छेद होगा तभी इसमें छोटी ई या छोटा ऊ आएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो इसमें हमेशा बड़ी ही मिलेगा या बड़ा ऊ मिलेगा, बड़ी री मिलेगी, छोटी चीजें नहीं मिलेगी। तो यही इसका ट्रिक है समझने का। जैसे कि लघुर्मी है, तो लघुर्मी में ऐसा जो भी शब्द मिलेगा तो उसमें बड़ा ऊ लगा रहेगा, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि होगा। और उसमें कभी छोटा ऊ, लघुर्मी जैसे है तो लघुर्मी में कभी छोटा ऊ नहीं होगा, बड़ा ऊ ही रहेगा, ठीक है। अब कविंद्र है तो कविंद्र में बड़ी ई रहेगी, छोटी ई रहेगी तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा वहां पे, ठीक है, तो वो दीर्घ संधि नहीं रहेगी। कविंद्र है तो हमेशा उसमें क्या है, बड़ी, तो बड़ी ई बड़ा यानी बड़ा शब्द यानी दीर्घ शब्द जहां पर हो वहां की उसकी वही पहचान है कि वो दीर्घ संधि है, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि संधि क्या होती है, दो वर्णों के में से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, और ये 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। और स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, यड़, गुण और अयाद और वृद्धि, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बात की दीर्घ संधि के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यड़ संधि के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।